हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को ओम मैथ्स क्लासेज की ओर से मेरा नमस्कार। मैं आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अब देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं सततता। इसमें सवाल नंबर 2 में है। सवाल नंबर 1 हम पूरा पढ़ चुके हैं पहले। सवाल नंबर 2 में है फलन f(x) बराबर x माइनस x। ये x के तरफ जो बड़ा ब्रैकेट लगा रखा है, इसका मतलब है कि ये महत्तम पूर्णांक फलन है कि x बराबर 3 पर सततता का परीक्षण कीजिए। अब जैसा कि आप जानते हो, सततता के लिए f(0 - 0)। अब यहाँ पर हमें जांच करनी है 3 पर, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। यहाँ वही बिंदु आता है जिस पे जांच करनी होती है। और इधर ये तो हो गई बाईं सीमा, इधर आ गई दाईं सीमा। दाईं सीमा में प्लस आएगा और इधर बिंदु 3 पर फलन का मान। अब इसको लिमिट रूप में लिख देते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 f या 3 माइनस h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f3 प्लस h, और इधर आ जाएगा f3। उसमें कोई लिमिट का मैटर है नहीं। अब ये हम इसमें रखते हैं, या लिमिट h टेंड्स टू 0, x के स्थान पे हमको ये रखना है 3 माइनस h। और अब मैं यहाँ मंझला ब्रैकेट लगाऊंगा, क्योंकि ये बड़ा ब्रैकेट या महत्तम पूर्णांक की जगह लगाया हुआ है, तो यहाँ ये लगा देंगे 3 माइनस h। इधर लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस h माइनस, ये x की जगह 3 प्लस h आ गया, फिर माइनस, इसकी जगह फिर 3 प्लस h आ गया, और इधर f3, तो इसके अंदर ये 3 ही रखना है। अब देखिए, ये 3 माइनस h है और ये 3 प्लस h है। ये दोनों पॉइंट है जिन पे हमें जोर देना है। इन दोनों को अगर सही परख लिया तो सवाल बिल्कुल सही होगा। महत्तम पूर्णांक का मतलब है बड़े से बड़ा पूर्णांक। पूर्णांक आप जानते हो, माइनस में भी होता है, प्लस में भी होता है। 0 से इधर 1 2 3, इधर -1 -2, ऐसे दोनों तरफ ये अनंत तक चलता है। इसमें दशमलव अंक शामिल नहीं होते हैं, पूरा अंक होना चाहिए। तो 3 माइनस h का मतलब क्या होगा कि 3 में से h कम हो रहा है, तो h की वैल्यू कुछ तो होगी। तो 3 में से अगर हमने थोड़ा भी कम किया तो ये 3 जो है फिर पूरा अंक नहीं रहेगा। तो फिर इसका मतलब 3 ये हो गया 2.1 2.2, ऐसे 2.9 तक कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये पूरा अंक इनमें से कोई नहीं है, तो फिर पूरा अंक तो ये 2 हुआ। इसलिए 3 माइनस h का मतलब है हमें इसका मान हमें 2 रखना है महत्तम पूर्णांक के रूप में। और अगर 3 प्लस h हुआ तो इसका मतलब हमने 3 में कुछ न कुछ तो जोड़ दिया। तो जोड़ेंगे तो फिर 3.1 3.2 ऐसे चलता चलेगा। तो अब ये तो नहीं है कि हमने इसमें पूरा 4 ही कर दिया, कुछ भाग जोड़ा है इसमें। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पूरा अंक मिलेगा हमें 3। तो इसके हिसाब से ये हो गया यहाँ 3 माइनस h, और इसका मान वहाँ से हम प्राप्त कर लेंगे 2।
और इधर लिमिट h टेंस टू 0 3 प्लस h, और इसकी वैल्यू में मिल जाएगी यहाँ से 3, और इधर ये है 3। अब 3 में महत्तम पूर्णांक 3 ही है, क्योंकि हम इस 3 में न तो घटा रहे हैं और न बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये 3 ही रह जाएगा। या लिमिट h टेंस टू 0, अब देखो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस h। इधर लिमिट h टेंस टू 0, 3 में से 3 माइनस हो जाएगा ये, तो यहाँ बिल्कुल h ही बच गया, और इधर ये 3 में 3 गए तो 0 हो गया। तो अब देख रहे हैं हम इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर तो लिमिट लेंगे तो h के स्थान पे 0 रखना है, तो 1 माइनस 0, इधर 0 ही हो गया, इधर ये भी 0 है, तो यहाँ आ गया 1, ये नॉट इक्वल टू हो गया 0 के, इधर ये बराबर है, तो तीनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः यह फलन असतत होगा। एक बार दोबारा रिपीट कर दूं, यह फलन दिया है f(x) और f(x) के बराबर है x माइनस ये x महत्तम पूर्णांक है, इसकी हमें x बराबर 3 पर जांच करनी है सततता की, तो हम इसके लिए लिख देंगे ये बाईं सीमा, इधर दाईं सीमा, और इधर उस बिंदु पर फलन का मान, यही हम सभी सवालों में रखते आए हैं। तो अब ये जो इसको फिर हम लिमिट रूप में रखते हैं, तो यहाँ पर लिमिट h टेंस टू 0 f3 माइनस h, ये है ही इसमें 3 प्लस h हो जाएगा, और ये इसके ऊपर ये मान हमें f3 पे ही रखना है। तो इसके बाद में देखो ये का यही मान हमें इन दोनों की जगह रखना है, x की जगह भी हमें 3 माइनस h रखना है, और इस x के महत्तम पूर्णांक की जगह भी हमें 3 माइनस h रखना है। इधर 3 प्लस h रख देंगे x की जगह, और इधर x की जगह 3 और ये 3 का महत्तम पूर्णांक रख देंगे। अब इसका मान हमने यहाँ प्राप्त किया है, 3 में से कुछ भी हम कम करेंगे तो बड़ा से बड़ा पूरा अंक उसमें 2 ही मिलेगा, तो हमने इसकी जगह 2 रख दिया है, और इधर 3 में कुछ भी प्लस कर देंगे तो हमें बड़े से बड़ा पूरा अंक 3 ही मिलेगा, तो हम इसकी जगह 3 रख देंगे। अब ये दोनों 3 कैंसिल हो गए, इधर 3 में से 2 कम हो गए, ये हो गया 1 माइनस h, इधर ये हो गया h, और ये इधर घट करके 0 आ गया। लिमिट लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इधर आ गया 0 और इधर आ गया 0, तीनों पक्ष बराबर नहीं है, अतः यह फलन असतत होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के रूप में हमें मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 3, और इसमें देखो ये बताया है कि ये फलन सतत है, सतत है तो लेम्डा का मान ज्ञात करो, ये हमें दिया है। सतत है तो फलन ये है f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 2, मतलब 2 पर ये 2 इसके बराबर नहीं है, इसलिए हमें दाएं सीमा में और बाएं सीमा में दोनों में यही काम में लेना है, और 2 पर इसका मान है लेम्डा। बिंदु जो 2 मिला है हमें इसमें वो ज्ञात भी हमें 2 पर ही करना है, लेम्डा का मान हमें ज्ञात करना है, और ये बिंदु भी हमारा इसमें 2 ही रहेगा, क्योंकि दोनों जगह 2 ही लिख रखा है इसमें। और सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर सतत है तो लेम्डा का मान ज्ञात करो, तो हमारा पॉइंट ये रहेगा। अब ये तो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में कि फलन सतत है, फलन सतत है तो हमें वो तीनों पक्ष लिखने की आवश्यकता नहीं है, दाईं सीमा बाईं सीमा बराबर फलन का मान तीनों लिखने की आवश्यकता नहीं है। हम ये देखेंगे इसमें कि मान हमें किस में ज्ञात करना है। अब देखो मान हमें इस बिंदु पर दिया लेम्डा,
और लेमडा ही याद करना है, तो इसका मतलब ये तो हमें लेना ही है। x बराबर 2 पर तो हमें मान लेना ही है, और x नॉट इक्वल टू 2 है, तो ये दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों के लिए यही है। हम इनमें से एक ही सीमा ले लेंगे तो सवाल भी छोटा हो जाएगा और हमें लेमडा का मान भी मिल जाएगा। दोनों दाईं सीमा बाईं सीमा लेने से भी उसका मान वही प्राप्त होगा, और एक तरफ की सीमा ले लेंगे तो भी हमें वही मान प्राप्त होगा। इसलिए हम इसमें एक तरफ की सीमाएं ले लेंगे। तो यहाँ लिख देंगे, दिया है कि फलन x बराबर 2 पर सतत है, अतः LHL लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, यानी जो बाईं सीमा है वो x बराबर x इक्वल टू 2 पर fx के बराबर होगी। fx का x बराबर 2 के मान पर बराबर होगी। इसको अपन वैसे इस प्रकार न लिख करके इसको यूं ही लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे f2 - 0 इक्वल टू f2। जैसे हम लिखते हैं उसी प्रकार से लिख देंगे, बस ये है कि तीनों नहीं लिखेंगे। अब इसको लिमिट रूप में चेंज कर देंगे, h टेंड्स टू 0 f2 - h इधर f2, या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब ये मान हमें यही लेना है, ये इसकी जगह रखना है हमें। 2 - h का होल क्यूब है, देखो x की क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस 2 - h का स्क्वायर -16 2 - h प्लस 20 और अपॉन में है यहाँ 2 - h -2 का होल स्क्वायर, और इधर से ब्रैकेट बंद हो जाएगा। और इधर f2 का जो इसमें वैल्यू है इस f2 की वो लेमडा है। अब यहाँ पर ये हमारे दो आइडेंटिटीज काम में आ रही है, सर्वसमीकाएँ हैं। एक तो है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब और प्लस 3, यह माइनस आएगा 3ab 3a स्क्वायर बी। जब b के स्क्वायर नहीं रहेगा तब यह माइनस लगाना है, क्योंकि b के पास में माइनस है। ये माइनस जब b का अपन स्क्वायर करेंगे तभी ये प्लस बनेगा। तो जब a के स्क्वायर होगा तब यहाँ माइनस है, क्योंकि b के स्क्वायर नहीं है और माइनस b के साथ में ही है। और जब b के स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और a की होल स्क्वायर वाली है तो ये तो आप बहुधा काम में लेते रहते हैं। ये दोनों हम इसमें लगा देंगे, या लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर इसको ओपन करेंगे उस आइडेंटिटी से, तो 2 का क्यूब माइनस, उसमें माइनस है h का क्यूब, फिर -3 a का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह h आ जाएगा, फिर b का क्यूब हमने लिख ही दिया। अब 3ab स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 a की वैल्यू 2 है और ये हो गया h स्क्वायर। अब ये ब्रैकेट ओपन होगा, a स्क्वायर माइनस 2a और b, फिर प्लस b का स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट हो गए। अब ये इसको इंटू करेंगे, यहाँ 16 का इंटू 2 से होगा तो माइनस के 32, ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया 16h और ये प्लस का 20 अपॉन में, इधर ये दोनों 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, माइनस h का स्क्वायर होगा तो वो प्लस हो जाएगा, और इधर बराबर में है लेमडा, या लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो इधर 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस h क्यूब, इधर ये हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12h प्लस ये हो जाएगा 6h स्क्वायर, इधर 2 का स्क्वायर हो गया 4 माइनस ये 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा h
प्लस एच स्क्वायर, इधर हो गया माइनस के 32 और प्लस के 16h प्लस के 20 बराबर लेमडा है अपॉन में है एच स्क्वायर। अब इसमें दो संख्याएं जो कटने वाली है वो काट देते हैं। माइनस का एच क्यूब है तो इसमें और एच क्यूब कहीं भी नहीं है, ये 6h स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी यही है केवल। हाँ, ये अपन अचर पदों को देखते हैं, यहाँ है 8 और ये 4, ये है 8 प्लस का 4 प्लस का 12 हो जाएगा और प्लस का 20 तो प्लस के हो गए 32 और माइनस के 32, ये कैंसिल हो जाएंगे। अब जो बाकी जो स्टेप बच रही है उन सब में एच आ रहा है, देखो इसमें एच है, इसमें भी एच है, यहाँ भी एच है, यहाँ भी एच है, ये देखो इन सभी में एच है, तो हम इनका एच कॉमन ले लेते हैं। अगर ये एच वाला भी कटने वाला पद हो इसको भी देख लो, ये माइनस के 12h है, माइनस के 4h, माइनस के 16 और इधर प्लस के 16, ये भी कट जाएगा। तो अब तो एच क्यूब और एच स्क्वायर बचा तो कॉमन भी स्क्वायर ही आएगा। यहाँ बच गया माइनस का एच और इसमें रह गया 6 और यहाँ रह गया 1, बस ये बचने वाले हैं इसमें, और अपॉन में है एच स्क्वायर और इक्वल टू में लेमडा। अब ये एच स्क्वायर इस एच स्क्वायर से कट जाएगा। अब हम इसकी लिमिट लेंगे, लिमिट लेने पर तो ये एच तो हो जाएगा 0 और ये 6 प्लस 1 ये बच गया 7, इधर है लेमडा, तो यही लेमडा का मान होगा। अतः लेमडा बराबर 7 होगा, ये लेमडा का मान है। अब एक बार इसको दोबारा देखो, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखिए आप, ये अलग टाइप का सवाल आया इसमें। फलन f(x) का दिया है x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 20 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर और x इज नॉट इक्वल टू 2। इस पे हमें इसकी x बराबर 2 पर x इक्वल टू 2 पर हमें लेमडा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम इसके लिए लिखते हैं कि x बराबर 2 पर सतत है, ये इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है x बराबर 2 पर सतत है तो लेमडा का मान ज्ञात करो। तो हम इसके लिए करेंगे कि इसमें दोनों सीमाएं लेने की जरूरत नहीं है, एक तरफ की सीमा लेकर के बराबर में x बराबर 2 पे फलन का मान रख देंगे। तो हमने ये बाईं सीमा ली, इधर फलन का मान रख दिया, फिर इसको लिमिट रूप में रख दिया, फिर ये लिमिट रूप जो है इसका मान हमने इस फलन में रख दिया, x का क्यूब उसकी जगह रख दिया, एक्स स्क्वायर की जगह रख दिया और फिर x की जगह रख दिया और ये 20 ऐसे कैसे आ गए, यहाँ भी रख दिया मान। फिर ये ब्रैकेट ओपन कर दिए हमने सरसुमिकाओं से, सरसुमिकाएं मैंने यहाँ लिख दी है, देखो इसके हिसाब से ये ओपन कर दी सरसुमिका, इधर ये हो गई, ये हो गई, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, इधर हो गया ये a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर और ये माइनस के 32, ये इससे इंटू हो गया, फिर ये हो गया और ये प्लस का 20 है। फिर हमने इनमें कटने वाले पहले तो इनको इंटू कर दिया है, फिर कटने वालों को काट दिया है। काटने के बाद में ये एच क्यूब और एच स्क्वायर की स्टेप बचेगी, इसमें एच क्यूब वाली बच गई है, ये एच स्क्वायर की बच गई, ये स्क्वायर की बच गई। हमने एच स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर इसमें से बच जाएगा माइनस का एच, यहाँ बच जाएगा 6 और यहाँ बचेगा 1, तो फिर इसकी लिमिट ले लेंगे तो ये इसका मान 0 हो जाएगा और ये 6 और 1 जुड़ करके हो गए 7 और यही लेमडा का मान है, यही हमें लेमडा का मान प्राप्त हुआ है 7। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, फलन f(x) बराबर, यहाँ देखो ये माइनस एक्स स्क्वायर है तो इसकी हमें अलग कंडीशन दे रखी है, जब x माइनस 1 से बड़ा और बराबर है 0 से छोटा है, और 4x माइनस 3 दे रखा है, इसमें x की कंडीशन ये है कि 0 से बड़ा और 1 से छोटा,
और यहाँ पर 5x² माइनस 4x है। इसकी कंडीशन है कि x 1 से बड़ा है और 2 से छोटा और बराबर है। और अंतराल हमें दिया इसका -1 से 2 और ये बंद अंतराल है, बड़ा ब्रैकेट है, बंद अंतराल है। इसका मतलब है कि इसमें ये दोनों बिंदु भी शामिल हैं, हम इन पर भी जांच कर सकते हैं और इनके बीच में जो पॉइंट है 0 और 1 उन पर भी जांच कर सकते हैं। लेकिन अब देखो हमें यहाँ भी तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर x के दोनों साइड जो बिंदु में मिलेंगे, दाईं सीमा बाईं सीमा के लिए दोनों साइड मिलने चाहिए बिंदु, तो उन पे जांच होगी। तो देखो एक तो इसमें 0 है, x 0 से छोटा भी है, x 0 से बड़ा भी है, तो एक तो हम 0 पर जांच कर लेंगे। इधर एक 1 भी है, देखो x 1 से लेस देन भी है और x 1 से ग्रेटर देन भी है, तो इसलिए हमें 0 पर और 1 पर जांच करनी है। पहले हम x बराबर 0 पर जांच करते हैं। सततता की जांच, तो इसके लिए हम जानते हैं कि 0 - 0 और 0 + 0 और f0 इक्वल रहना चाहिए। तो अब यहाँ देखते हैं, लिमिट रूप में इसको लिखते हैं f0 - h, फिर इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, f 0 + h, यहाँ जाएगा 0। अब ये मान हमें रखना है, तो अब 0 पर कौन सा पॉइंट लिया जाएगा, यह है देखो x 0 से छोटा है तो बाईं तरफ ये रहेगा, x 0 से छोटा है तो 0 से छोटी जो संख्या होगी वो माइनस की तरफ होगी, तो बाईं तरफ वही आएगी। या लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हमें इसमें रखना है -0 - h का होल स्क्वायर, यह रख दिया इसमें। और जब ये दाईं सीमा आएगी तो f0 + h रख देंगे, ये आ जाएगा। इसमें है 4, 0 + h, फिर है -3, और जब f0 पर बिंदु पर ही वही है तो f0 का मान किस में बराबर है, तो इसके लिए हमें ऐसा कोई बिंदु इसमें दिया नहीं है, इसमें लिखा नहीं है बिंदु कि ये यहाँ पर वो बिंदु लिया जाता है कि जिसमें 0 के बराबर हो। तो अब इसमें तो इसके 1 के दिया, -1 के, तो -1 के इक्वल है, तो इधर फिर कोई दूसरा बिंदु नहीं है, तो फिर हमें इसमें रखने के लिए कोई पॉइंट नहीं मिल रहा। ये पॉइंट हमें इस 1 के लिए भी नहीं मिलेगा, तो एक बार हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि जो इसके इक्वल होता है वो इसमें लेते हैं। अब ये कह रहा कि 2 के इक्वल है, इधर ये कह रहा -1 के, क्योंकि ये जो बड़ा ब्रैकेट दिया ना इसके हिसाब से लिखा इसने ये, लेकिन बीच में कोई पॉइंट नहीं लिखा इसमें। जिस बिंदु पे हमें जांच करनी है उनके लिए इसने कुछ लिखा नहीं है, इसलिए हम उन पर वो बिंदु हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। तो एक बार हम इसको हल करके देखते थे कि ये दोनों बिंदु अगर बराबर आते हैं तब इसके बाद में फिर सोचेंगे। तो यह है लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहाँ तो h² ही हो गया है, माइनस ये तो h प्लस का हो जाएगा, और इधर लिमिट h टेंड्स टू 0, इसी प्रकार ये इससे इंटू होगा, तो ये हो गया 4h - 3। अब हम इनकी लिमिट ले लेंगे, लिमिट लेंगे तो ये तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह 0 रखना है, तो 0², और इधर हो गया 4 × 0 - 3, तो ये 0 = -3 हो रहा है, जबकि इक्वल है ही नहीं। अब जब ये इक्वल नहीं है तो फिर हमको उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये वैसे भी फलन असतत हो गया। असतत होगा। अब एक बार दोबारा देख लेते हैं, इसमें ये बड़ा ब्रैकेट है, जो जांच के जो पॉइंट दिए हैं वो इसमें देखो ये बड़ा वाला ब्रैकेट है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों पॉइंट भी ले सकते हैं और इनके बीच में जो मिड पॉइंट है 0 और 1 वो भी ले सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि -1 लेते हैं तो -1 से ये x बड़ा तो है लेकिन छोटा नहीं है, तो फिर हम दाईं सीमा बाईं सीमा दोनों नहीं ले पाएंगे।
इसलिए हमने जांच 0 पर शुरू कर दी। 0 पे करी तो बाईं सीमा और दाईं सीमा, तो जो x से छोटा है वो आ गया बाईं तरफ, ये बाईं तरफ आ गया। जो x से बड़ा है वो आ गया दाईं तरफ, 0 से बड़ा है वो आ गया दाईं तरफ। अब ये जो 0 माइनस एच है, ये वैल्यू हम इस बाईं तरफ वाले की तरफ रख देते हैं, और 0 प्लस एच है वो वैल्यू हम इसकी तरफ रख देते हैं। दोनों में हमने इसमें मान पुट कर दिया है देखो, और फिर इनकी लिमिट ले ली है, तो ये दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये फलन असतत है। अब हमें इसी सवाल में x बराबर 1 पर भी जांच करनी है। तो देखो अब हम इसकी x बराबर 1 पर जांच कर रहे हैं। मैं एक बार इसमें फिर यह कह दूं, क्योंकि हमें यहाँ वाला पॉइंट इसमें मिला नहीं है। ये पॉइंट वो लिया जाता है जब उस पॉइंट के बराबर में x हो। अब इसने यहाँ बराबर इधर बराबर दिया है और इधर बराबर दिया है, ये दोनों ही पॉइंट हमें जांच करने के लिए नहीं मिले, क्योंकि इनके केवल एक ही पक्ष के हैं, इसलिए ये पॉइंट हम लेंगे नहीं। और बीच वाले पॉइंट लेके हमने जांच करी तो वैसे भी दोनों बराबर नहीं आए, तो इसलिए ये फलन असतत हो गया। इसमें हमें कोई परेशानी नहीं है। अगर ऐसा कोई सवाल होगा तो फिर उसमें सोचना पड़ेगा। अब देखो ये x बराबर 1 पर होगा, तो अब x बराबर 1 पर जांच करेंगे तो x छोटा है तो ये आ जाएगा इधर बाईं तरफ 1 माइनस 0, और इधर ये आ जाएगा फिर दाईं तरफ, बाईं सीमा दाईं सीमा, लिमिट रूप में h टेंस टू 0 f 1 माइनस h, और इधर लिमिट h टेंस टू 0 f, और ये हो गया 1 प्लस h। अब रख दो इसमें, बाईं तरफ ये आ जाएगा और दाईं तरफ ये हो जाएगा। x से छोटा है जो बाईं तरफ, इस 1 से छोटा है जो बाईं तरफ, और 1 से बड़ा है जो दाईं तरफ। तो यहाँ आ गया लिमिट h टेंस टू 0, और इधर ये मान उसमें रखना है 4, x की जगह रखेंगे 1 माइनस h, और माइनस के 3 है, इधर इक्वल में लिमिट h टेंस टू 0, और ये यहाँ रखना है 5 है, और 1 प्लस h हम x के जगह रख देंगे, फिर माइनस का 4 है, फिर यहाँ पर 1 प्लस h रख देंगे। फिर देखो आगे ये ब्रैकेट ओपन करेंगे अपन, h टेंस टू 0, ये इसे इंटू होगा तो 4 माइनस 4h माइनस के 3 लिमिट h टेंस टू 0। अब ये तो होल स्क्वायर से ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये इससे इंटू हो जाएगा इधर माइनस का 4 माइनस का 4h, ये चिन्ह इसके लग जाएगा माइनस का, लिमिट इसमें लिमिट ले सकते हैं लेकिन दोनों में साथ ले लेंगे दोनों तरफ, h टेंस टू 0, 4 में से 3 माइनस होगा तो 1 बच जाएगा यहाँ, इधर लिमिट h टेंस टू 0, इसको इंटू कर दें यहाँ, ये 5 का गुणा होगा 1 से 5 आ जाएगा, यहाँ 5 दूना 10, और ये इससे गुणा होगा तो 5h स्क्वायर, इधर ये माइनस के 4 है और माइनस के 4h हैं। अब इसमें लिमिट ले लेंगे हम, लिम लेने पर जब लिमिट ली जाएगी तो h की जगह 0 रख देंगे, तो यहाँ 1 माइनस 4 इंटू 0 हो गया, और इधर ये 5 रह जाएंगे, और ये 4, और इसमें से ये 4 माइनस होगा तो यहाँ 1 ही आएगा, 1 ही आएगा। बाकी इसमें 0 रख देंगे h की जगह, और यहाँ रख देंगे 5 में भी, इसमें भी 0 रख देंगे, इधर इसमें भी रख देंगे। तो अब यहाँ क्या आ गया, इधर 1 आ गया, और इधर ये आ गया, ये भी 1 है, ये भी इसमें 1 आएगा। तो अब ये दोनों पक्ष बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब ये सतत है। फिर हमें इसका x बराबर 1 पर मान निकालना पड़ेगा। तो अब ये दोनों मान जब बराबर आ गए तो अब हमें जांच तो करनी पड़ेगी, वो तीसरा पॉइंट भी बराबर वाला हमको लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना असतत की जांच नहीं हो पाएगी। तो फिर हम इसमें देख रहे हैं कि ये x जो है ना इधर 2 की बराबर है,
इसमें लिखा है ना 2 के बराबर है, तो हम इसको 1 के बराबर तो नहीं मान सकते, ये 2 के बराबर है, तो फिर हम इसमें ये पॉइंट लेंगे, क्योंकि इधर वाला जो है वो -1 के बराबर है, तो वो भी नहीं ले सकते। इधर वाला 2 के बराबर है, तो ये भी नहीं ले सकते। फिर हम इसमें से पॉइंट उठाएंगे, तो ये 4x - 3 है, हमको ये यहाँ लेना है। तो इसके लिए फिर हम ये लिख देते हैं बराबर में F1 पे कर रहे हैं जांच, तो यहाँ 1 आ जाएगा, और फिर बराबर में रख देंगे यहाँ 4x - 3। 4x - 3 में अपन ये वो एक बार तो इसका ये रख दो, यहाँ रख देंगे 4, और x की जगह रखना अपन को 1, क्योंकि अपन जांच तो 1 पर ही कर रहे हैं, और प्लस -3, तो ये हो गया 4 - 3, तो ये भी 1 आ रहा है। तो तीनों बिंदु 1 आ रहे हैं इसमें, इसका मतलब ये फलन सतत है। तीनों मान इसमें 1 आ रहे हैं, इसलिए फलन सतत है। आज की इसमें इतना ही है। ये अपने प्रश्नमाला 6.1 पूरी हो रही है। धन्यवाद।